में तीसरी बार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश सातवें आसमान पर दिखाई दिया। जब राहुल गांधी बेगूसराय में पदयात्रा का हिस्सा बनने पहुंचे तो पूरा शहर कांग्रेस के झंडे और सफेद टी शर्ट से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से शहर खचाखच भरा हुआ दिखा। आपको इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। गांधी जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय 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 भीम। राहुल गांधी के 7.5 घंटे के तूफानी बिहार दौरे की ये तस्वीरें हैं। राहुल गांधी के साथ दिख रहे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, जिनके पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से चलकर बेगूसराय पहुंचे थे। 11 बजे राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे। ये तस्वीर बेगूसराय के सुभाष चौक की है। यहीं से राहुल गांधी कदमताल करते हुए हर हर महादेव चौक तक पद यात्रा में शामिल हुए। 36 मिनट में 2 किलोमीटर तक चली इस पद यात्रा में राहुल गांधी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। और ये देखिए राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे जो है यहाँ पे लगने शुरू हो गए हैं। करीब 11:30 बजे राहुल गांधी बेगूसराय से पटना के लिए रवाना हुए और 12:15 बजे पटना पहुंच गए। बेगूसराय से पटना पहुंचे राहुल गांधी ने सीधे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचकर संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया। एक बार फिर हाथ में संविधान लेकर नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं यूपी का रहने वाला हूं, लेकिन मानता हूं कि बिहार सबसे अधिक पॉलिटिकल राज्य है। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान की सच्चाई का रक्षक। 2:45 बजे के करीब राहुल गांधी बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे और कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। अंदर राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बैठक कर रहे थे, तो बाहर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जुत्तम पैजार में व्यस्त थे। खैर 5 बजे राहुल गांधी अपने 7.5 घंटे के तूफानी दौरे को पूरा करके दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देखना होगा राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस अपने मकसद में कितनी कामयाब रहती है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संजय कुमार और संतोष के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी, लेकिन राहुल गांधी के बार बार बिहार आने के मायने आपको समझाएं उसके पहले ये जान लीजिए कि हाल के दिनों में कब कब राहुल गांधी बिहार दौरे पर रहे। 18 जनवरी को राहुल गांधी बिहार आए और बिहार दौरे पर उन्होंने कई दौरे किए और मीटिंग्स भी की, यानी कि 7 अप्रैल को राहुल गांधी तीसरी बार बिहार आए थे। तो 18, 5 और 7 अप्रैल ये 3 दौरा राहुल गांधी का हुआ। अब आइए राहुल गांधी के बारे में बार बार बिहार आने के मायने भी आपको समझाते हैं। दरअसल राहुल गांधी बिहार दौरे पर तो आ रहे हैं, लेकिन उनके दौरों के मायने क्या हैं ये भी देख लीजिए। कांग्रेस की हालत बिहार में ठीक नहीं है। 2 दशक से कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी के सहारे है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। 70 सीट पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को महज 19 सीट मिली और जीत का स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो ये महज 27% रहा। इसी वजह से बार बार बिहार का दौरा कांग्रेस को करना पड़ रहा है। पिछले 4 चुनावों के रिजल्ट पर भी अब नजर डाल लेते हैं और इसे भी आपको समझा देते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या बिहार में रही है। तो बिहार में कांग्रेस की कहानी अपने आप क्लियर हो जाएगी जब ये आंकड़े आप देखेंगे और समझेंगे। पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और 19 सीट पर जीत हासिल कर सकी। इससे पहले 2015 में कांग्रेस ने 41 सीट पर उम्मीदवार उतारा, जिनमें से 27 पर पार्टी के उम्मीदवार जीत हासिल कर सके। 2010 के आंकड़े भी आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी और सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस ने उतार दिए, लेकिन सिर्फ 4 पर कांग्रेस को जीत मिलती है। जबकि 2005 के नवंबर में हुए चुनाव में 51 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 9 सीट कांग्रेस के खाते में जाती है। आंकड़ों से साफ है कि कांग्रेस को बिहार में बैसाखी की जरूरत है
और इसीलिए बार बार कांग्रेस को खुद को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी को बिहार भेजना पड़ रहा है। यही नहीं, कांग्रेस के सामने और भी कई बड़ी चुनौतियां हैं, वो भी समझ लीजिए। भागलपुर दंगे के बाद यानी कि 1989 के बाद कांग्रेस बिहार में धीरे धीरे हाशिए पर खिसकती गई। आज हालात ये हैं कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी पर टिकी है और तो और लोकसभा चुनाव के बाद संविधान वाला मुद्दा भी कारगर साबित नहीं हो पाया कांग्रेस के लिए, तो बहुत टेंशन है कांग्रेस के लिए। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, ये आंकड़े भी अब देखिए आपको दिखाते हैं और आप उसे समझिए कि कांग्रेस को कितनी ज्यादा मेहनत अलग अलग राज्यों में करनी पड़ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, महाराष्ट्र में सबसे खराब स्थिति पर कांग्रेस पहुंच गई और दिल्ली में फिर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाती है। तो अलग अलग जगहों पर कांग्रेस का प्रदर्शन कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी असर डाल रहा है। कांग्रेस 2020 में 70 सीट पर चुनाव लड़कर महज 19 सीट जीत पाई थी, जिसकी वजह से महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई। इस बार आरजेडी कांग्रेस को 70 सीट देने के मूड में नहीं दिख रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस की जमीन मजबूत हो। जमीन मजबूत कर ज्यादा सीटें पाने की रणनीति का ही एक हिस्सा है राहुल गांधी